अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ओहदे से हटने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान किन मराद से महरूम हो गए हैं। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमती ओहदेदार मुद्दत खत्म होते ही सरकारी मराद के अहल नहीं रहते और उन्हें ऐसी तमाम सहूलतें फौरन या मखसूस अरसे में छोड़नी पड़ती हैं। इमरान खान किन सहूलतों से महरूम हुए हैं, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब कौमी असम्बली में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने की वजह से इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की 25 विफाकी वज़रा, 5 वज़राए ममलिकत और 4 मुशीरों पर मुश्तमिल विफाकी काबीना भी खत्म हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही शाहराह दस्तूर पर वाक़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस्लामाबाद के करीब बनीगाला में वाक़ अपने ज़ाती घर के लिए रवाना हो गए थे। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमती ओहदेदार मुद्दत खत्म होते ही कुछ सरकारी मराद फौरन वापस करते हैं और कुछ सहूलतें मखसूस अरसे में छोड़नी पड़ती हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी सरबराह हुकूमत के ओहदे से हटने के बाइस कुछ मराद से तो फौरन ही हाथ धोना पड़े, जबकि बाज़ दूसरी चीजें वो मुतल्लिका क़वानीन में दर्ज मखसूस वक्त के दौरान वापस कर सकते हैं। वज़ीर आज़म और वज़रा को मुहैया की जाने वाली मराद से मुतल्लिक क़वानीन मौजूद हैं, जिनमें इन सहूलतों की वापसी का तरीक़ाकार भी दर्ज है। कानून के अलावा बाज़ मराद मखसूस रिवायात के तहत दी जाती हैं और उनकी वापसी के लिए भी रिवायात ही का सहारा लिया जाता है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को माहाना तनख्वाह और दूसरे अलाउंसेस 1975 में बनने वाले कानून वज़ीर आज़म की तनख्वाह, अलाउंसेस और मराद एक्ट के मुताबिक अदा किए जाते हैं। साल 2019 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजर आम पर आने वाली एक सैलरी स्लिप के मुताबिक वो मजमूई तौर पर 1,96,979 रूपए माहाना तनख्वाह की मद में वसूल करते थे, जिनमें बुनियादी तनख्वाह 1,60,280 रूपए थी। इजाफी अलाउंस 50,000 रूपए, एडहॉक रिलीफ अलाउंस 21,456 रूपए, एडहॉक अलाउंस 2011 12,110 रूपए, एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2017 10,728 रूपए, कुल तनख्वाह 2,01,574 रूपए, टैक्स कटौती 4,595 रूपए, तो वाजिबुल अदा तनख्वाह 1,96,979 रूपए बनती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत ने 2020 में इस कानून में मजीद तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म की तनख्वाह में इजाफे का प्लान किया था, तहम साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान ने इस तजवीज़ को रद्द किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे हुकूमत के दौरान अपनी माहाना तनख्वाह का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके अखराजात के लिए काफी नहीं है। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद इमरान खान इस माहवार आमदनी से महरूम हो गए हैं। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर वाक़ दीगर आलीशान इमारतों में से एक वज़ीर आज़म हाउस है, जो दरअसल मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने दफ्तर और रिहाइश के लिए इस्तेमाल करता है। 800 कनाल पर मुहित वज़ीर आज़म हाउस में ऑफिस विंग दफ्तरी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है, जबकि फैमिली विंग वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के तौर पर मुख्तस है। आमतौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म अपनी फैमिलीज को वज़ीर आज़म हाउस के फैमिली विंग मुंतकिल कर लेते हैं, जो मयाद के खत्म होने तक वही रिहाइश पजीर रहते हैं। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस सिलसिले में मुख्तलिफ साबित हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान या उनके खानदान के किसी फर्द ने वज़ीर आज़म हाउस का फैमिली विंग कभी इस्तेमाल नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सुबह ऑफिस आते थे और शाम को बनीगाला में अपने ज़ाती घर चले जाया करते थे, और क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस के फैमिली विंग की सहूलत कभी इस्तेमाल ही नहीं की, इसलिए उन्हें खाली करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ताहम इमरान खान अब वज़ीर आज़म हाउस के पुरतायुश ऑफिस विंग के इस्तेमाल से फौरन ही महरूम हो गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के बाद 11 अप्रैल पहला वर्किंग डे था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान 3.5 सालों में पहली मरतबा अपने दिन का आगाज उस ऑफिस से नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जाती इस्तेमाल में BMW X5 गाड़ी रहती थी, जिसमें वो घर और दफ्तर के दरमियान और दूसरी जगहों के सफर करते थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक हर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म घर या ऑफिस से कभी अकेले नहीं निकलते, बल्कि एक मोटरकेड की सूरत में बाहर निकलते हैं, जिसमें उनकी गाड़ी के अलावा स्टाफ और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ शामिल होती हैं। BMW X5 के अलावा मर्सिडीज मेबाक्स S600 साबिक वज़ीर आज़म की पसंदीदा गाड़ी थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सरबराहान को उसी गाड़ी में लाते ले जाते थे, जिसे इंटरनेशनल मीडिया में शोफर डिप्लोमेसी के नाम से पुकारा गया। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद अब इन गाड़ियों के इस्तेमाल के भी इमरान खान हकदार नहीं रहेंगे। तहम वज़ीर आज़म के जाती इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ी की वापसी के लिए 15 दिन की मयाद मुकर्रर है, यानी 15 दिन तक ये गाड़ियाँ साबिक वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमर दिलचस्प है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म हाउस के लिए बेशतर खरीदी गई गाड़ियाँ इमरान खान ने हुकूमत में आने के बाद फरोख्त करवा दी थी। साबिक वज़ीर आज़म सरकारी घर तो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन ऑफिस और बनीगाला में अपनी रिहाइश गाह के दरमियान 15 किलोमीटर के सफर के लिए दिन में कम से कम 2 मरतबा सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के चंद माह बाद ही साबिक वज़ीर आज़म की हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की आदत मंजर आम पर आई, जिस पर पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत
बहुत कुछ लिखा गया और इस हवाले से फवाद चौधरी के बयान को भी आड़े हाथों लिया गया। अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे तो वो सरकारी हेलीकॉप्टर की उड़ानों से भी महरूम हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ाती घर बनीगाला पर मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज के 400 एहलकार तैनात थे। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से वो घर या ऑफिस से बाहर जाते हुए सख्त सिक्योरिटी हिसार में घिरे होते थे, जो कि पाकिस्तान के मखसूस हालात में जरूरी भी था। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म के मुल्क के किसी हिस्से के दौरे की सूरत में मुतल्लिका जिले की इंतजामिया का वहाँ होना जरूरी होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव की शान शौकत में इजाफे का बाइस बनता है। ओहदे से हटने के बाद इमरान खान प्रोटोकॉल की इन मराहत और सहूलियात से भी महरूम हो गए। कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके अहले खाना दूसरी मराहत के अलावा रेलवे सैलून, रिवर क्राफ्ट, हवाई जहाज और सरकारी गाड़ियाँ भी अपने जाती इस्तेमाल में ला सकते हैं। हत्ता के सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए रेलवे ट्रेन भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके खानदान के अफराद को इलाज की हर सहूलत भी हुकूमत फराहम करती है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव को बास टैक्सेस में भी छूट हासिल होती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इन मराज से फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन ओहदे से हटाए जाने के बाद अब वो इनके अहल भी नहीं रहे। एक और अहम चीज है तोशाखाना। तोशाखाना काबीना डिवीजन के ज़ेर इंतजाम एक सरकारी मलकियत का महकमा है, जिसका बुनियादी मकसद सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और MNS को बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे रखना है। हुकूमती एहलकार तोशाखाना में मौजूद बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे एक मखसूस रकम अदा करके खरीद सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे हुकूमत के दौरान उसके हुकूमती एहलकारों पर तोशाखाना से सस्ते दामों खरीदारी के इल्जामात लगे और इसके बारे में एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत भी है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके लोग तोशाखाना से खरीदारी की सहूलत से भी महरूम हो गए हैं।